अपना नाम बताइए। हाँ जी, पूरा नाम बताइए। नीलम गुप्ता। हाँ, देवी मत लगाइएगा। अगर देवी लगाएंगी तो आपके नाम, आदमी के आगे, नाम के आगे देवता लगाती हैं। आपके आदमी का नाम क्या है? मुन्ना गुप्ता। तो मुन्ना देवता गुप्ता लगाएंगी? नहीं लगाएंगी। तो आप देवी लगाना छोड़ दीजिए। अच्छा बहन जी बताइए, पढ़ी लिखी नहीं है बिटिया, देवरिया की रहने वाली है, और मैंने कहा तुरंत यहाँ आकर के बेचारी ने वीडियो बनाया, उसके लिए क्या कहना चाहेंगी आप? मैंने अभी तो ये बिना पढ़ के भी हाँ ये सीख रहे ज्ञान। जी 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 जी। तो थोड़ा पढ़ना लिखना सीख लेती। नहीं तो बहाना भी निकाल सकती थी, भाई मैं तो आपको पहचानती नहीं तो मैं कहाँ जाऊँगा। नहीं लेकिन अभी समय नहीं हाँ नहीं होता है। जी जी जी। अभी भी उसने शुरू किया पढ़ना तो हो सकता है। जी 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 जी। चलिए बधाई की पात्र है। और बेटा आपको यहाँ आने के बाद, मैं तो आपका मामा लगने लगा, आने के बाद आपको कैसा लग रहा है? कभी भी 1 हफ्ता 2 हफ्ता में आने का, आंटी से मिल के जाने का, और अपने घर का अचार गुड़ भी ला के इनको खिलाने का, इनके घर का उरड़ पूड़ी खाने का, ठीक है? और एक दिन बुद्ध विहार में आना, ठीक है? ओके, हो गया। आनंद भारती उर्फ राम भरोस मौर्य जी का अभिवादन स्वीकार करें। आज मैं मैडम के निवास स्थान पे हूँ, सुलभा निवित्री खराब के घर पे मैं हूँ यहाँ। ऑलरेडी आप टीचर रही हैं, और कौन सी क्लास को पढ़ाती थी आप मराठी माध्यम में? मैं 10वीं तक पढ़ा। 10वीं तक आप पढ़ाती थी। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाती बहन जी आप? मैं मराठी, हिस्ट्री, हिंदी। अच्छा, मराठी, हिस्ट्री और हिंदी। पीटी। अच्छा, पीटी भी आप? वेरी नाइस। तो हमने इनको जो प्रश्न उत्तरी का पेपर दिया था, ये पेपर जो दिया गया था सत्य शोधक समाज का 150वां स्थापना दिवस पर जो हमने पेपर दिया था, और पेपर में जो हमारा जन्मदिन था, वो जन्मदिन पर आपको इस तरह का पेपर मिला था जन्मदिन पर। तो जन्मदिन के साथ साथ में ये बहुत सारी चीज़ें थी, और आपने पूरा करके लिया भी है। पहली बात तो बधाई की पात्र है, ये आपकी डायरी है पूरी, ये आपने नोटबुक तैयार किया है, और नोटबुक का मैंने PDF फाइल बनाई है। देखिए इस तरह से मैडम ने, हकीकत सच्चाई ये है, इतना अच्छा इनकी हैंड राइटिंग है, कितनी भी तारीफ करे कम है। देखिए इस तरह से इन्होंने प्रश्न उत्तर किया है, और तकरीबन पूरे भारत में 1 करोड़ लोगों तक ये जा चुका है। और लोग पूछते हैं कि मौर्य जी इसका उत्तर कैसे देना है, और आपने बिल्कुल न पूछते हुए सबसे पहले पर्ची आपके यहाँ आया था और आपने शुरुआत कर दिया। और ये मैं देख रहा हूँ तकरीबन 24-25 पेज में सारे महापुरुषों के बारे में, राहुल सस्कितान, केदारनाथ पांडे के बारे में, नारायण गुरु के बारे में, बृहदत्त मौर्य के माता दीन भंगी के बारे में, और यहाँ कर्पूरी ठाकुर, शिवदयाल सिंह चौरसिया और दुर्गा भाभी के बारे में। दुर्गा भाभी के बारे में जानकारी था आपको? नहीं, मैंने किताब में भी नाम नहीं सुना था। नहीं सुना था, लेकिन जब हमने दिया तो आपने निकाला होगा। उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। अच्छा, इसके बाद उदा देवी पासी के बारे में। हाँ, उदा देवी पासी के बारे में सुना था? उदा देवी पासी 1857 का जो बंद हुआ ना। हाँ हाँ हाँ, उसके बारे अच्छा, में। और बताइए बहन जी, ये बताइए। उसका नाम नहीं था किताब में नाम नहीं था। अच्छा, नांगेली के बारे में जो मैंने दिया, नांगेली के बारे में आपको बिल्कुल जानकारी नहीं रही होगी। अरे उस जमाने में स्तन टैक्स कर लगता था, बताइए, उन्होंने अपना स्तन काट के दे दिया था, तब जाकर के ये सब बंद हुआ है। बहुत सारी जानकारी है, और जो लोग इस जानकारी को लेंगे, और मोबाइल अपने हाथ में है, मैं बोलता हूँ भले प्रश्न उत्तर न करें, लेकिन अगर करेंगे तो उनको बहुत सारा नॉलेज हो जाएगा कि हमारे भारत में कितने लोग समाज सुधारक हुए और इतना बड़ा बड़ा काम किए। बहुत बधाई की बात है। मैंने तो कम किया है। जी जी, आपने कम किया है। जी जी, आपने जो दिया उतना ही किया है, उतना किया है, लेकिन जी, उससे ज्यादा है। जी 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 जी। संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? बाबा साहब अम्बेडकर से लेकर के जो 20 क्वेश्चन आंसर है वो सारा आपने किया है। उसके बाद की अगर मैं बात करूं, तमाम प्रश्न उत्तर अपने आप से आपने किया है, और इसका मैंने PDF फाइल बनाया है, और आप तक सब तक लोगों तक पहुंचाने का काम करूंगा। लेकिन आप लोगों से हाथ जोड़ करके निवेदन है कि हमारे जो महापुरुष समतावादी रहे हैं, इतना बड़ा संघर्ष करने के बाद हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं, तो उनकी कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए कम से कम घर में हर बच्चों को बताना है आपको। इस तरह का प्रश्न उत्तर आपके पास जाएगा। इसका आपको देखना नहीं कि पेपर कैसा है, आपको देखना है इसमें गुण कैसा है। और सरकारी पेपर इस तरह से होता भी है। माता सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले के हिसाब से डेली मैं 100-200 पर्चियाँ बांटता हूँ। डेली ट्रेन में हुआ, प्लेन में हुआ, बस में हुआ, बस लाइन में हुआ, हर जगह बांटने का काम कर रहा हूँ। तैयार है सब सवाल का जवाब। तो आप बताइए बहन जी, ये बताइए जो मैं ये काम कर रहा हूँ। अच्छा जी, थोड़ा सा मराठी में संदेश दीजिए। मराठी में संदेश दीजिए। नाही, हे काम करना तो अच्छा ही है जी, आणि माझी आवड आहे, मी केलेलं है। जी जी। अच्छा, इससे आपको बहुत सारी जानकारी भी हुई होगी। हाँ, मेरे को तो जानकारी लेना अच्छा लगता है। जी। और दूसरी बात बहन जी, मेरा ये कहना है कि जैसे अगर सावित्रीबाई फुले के बारे में किसी को जानकारी नहीं है तो उसका कसूर नहीं है, जिसको जानकारी था उसने दिया नहीं है।
सही बात है बहन जी, नहीं लेनी भी चाहिए। लेनी भी चाहिए। जैसे आपने ऐसा- पा गया और तुरंत हाँ, काम चालू कर मुझे दिया। किसी ने बोला ही नहीं कि ये तुम करो, जी 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 जी, मुझे लगा हाँ। ये करना मुझे जरूरी है, जरूरी मेरे है। ही लिए। और पहली बार जब आपसे मैं मिला और आपने जब ये रजिस्टर खोल के दिखाया, हम इतना खुश हुआ कि बहन हो तो पूरे भारत में इस तरह से हो कि बिना कहे आपने प्रश्नोत्तर करना चालू कर दिया। यहाँ तो लोगों के घरों तक मैं PDF फाइल भेज रहा हूँ, सब कुछ भेज रहा हूँ, लेकिन हाँ लोगों की क्रिया प्रतिक्रिया आ रही है। मेरे को कितना मिलेगा, मैं करूँगा तो मेरे को क्या मिलेगा, ये सब मिलने की बात लोग कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं समझ रहे हैं कितना बड़ा ज्ञान आपको मिल जाएगा। नहीं, मेरे ये करने से जी किसी को ज्ञान होगा, जी, जी। यही मेरा प्राइज है। बधाई की पात्र है बहन जी। और आज की दरअसल जो वीडियोग्राफी बना रही हैं, मैडम जी पूरा नाम क्या बताइए आप? नीलम गुप्ता परिवार से हैं, आप देवरिया की हैं। और रविवार देवरिया में इतना सब नीमन लोग होते हैं कि बहनी को मैंने बुलाया, तुरंत आ गई, कहे हम भैया निकाल देंगे। बधाई की पात्र है। गली नंबर 3 में रहती हैं, भीमनगर में रहती हैं आप, डॉक्टर कन्नौजिया के सामने वाली गली में। और इनको जैसे मैंने आवाज़ दिया तुरंत ही आ गई। बधाई की पात्र हैं आप भी। और देखिए बाबा साहब अम्बेडकर हैं, तथागत गौतम बुद्ध। तथागत गौतम बुद्ध की बात करूं तो दुनिया के 100 महापुरुषों में पहला स्थान रखने वाले तथागत गौतम बुद्ध। और बाबा साहब की बात करूं, दुनिया के सबसे बड़े विद्वान। उस जमाने में जो उनकी एजुकेशन था, न आज किसी के पास है न कल किसी के पास होगा। 64 विषयों का ज्ञान था, 32 डिग्री थी, 4 से 5 सब्जेक्ट से उन्होंने PhD किया था, 9 भाषाओं का ज्ञान था। और वो डिग्री उन्होंने हासिल किया था जिसको बोलते DOS, डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि मिली थी, जो कि 8 साल का एजुकेशन था। इन्होंने 2 साल 6 महीने में पूरा किया। इसके बाद भी लोगों को अछूत लगती है। सोचिए, लोग बोलते हैं आरक्षण की वजह से लोग आगे जा रहे हैं। बाबा साहब को कौन सा आरक्षण था? बाबा साहब को लोगों ने सपोर्ट किया था। कोलंबिया विश्वविद्यालय में बाबा साहब की प्रतिमा लगी हुई है। इसी के साथ मैं अपने बातों को विराम दूंगा। ये तो हमारे बाप है वो। हाँ, इसलिए हमारे बाप हैं, हम सबके बाप हैं, हम सबके पूर्वज हैं जी। चंद्रगुप्त मौर्य हुए, सम्राट अशोक हुए, ये सारे लोग हमारे पूर्वज हैं। और इसी के साथ मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा, आप लोगों तक ये पर्ची किसी तरह से अगर पहुंच चुका है, राम भरोसे मौर्य जी की तरफ से निवेदन है, प्रार्थना है कि आप पूरे घर के लोग मिल करके, किताब से ढूंढ करके, गूगल से सर्च करके, यूट्यूब पे जा करके, यूट्यूब डॉक्टर लक्ष्मण यादव से देखेंगे तो इसमें मिला जुला करके 60% का उत्तर आपको मिल जाएगा। इसी के साथ मैं अपने बातों को विराम दे रहा हूं। सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो। जय संविधान, जय विज्ञान, जय भारत, जय किसान, जय जवान, जय भीम, नमो बुद्धाय। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। थैंक यू।